हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इंडिया के कुछ यूनिक सिटीजनशिप रूल्स देखने वाले हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे। आर्टिकल 6 से 10 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये आर्टिकल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के अधिकार। ये उन लोगों के बारे में है जो 19 जुलाई 1948 के पहले इंडिया आए थे। ये आर्टिकल उन लोगों के लिए है जो विभाजन के समय भारत आए थे। अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आया और यहीं बस गया तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह। ये कंडीशंस इंश्योर करती हैं कि सब कुछ लीगल और सही तरीके से हो। जो लोग इस डेट से पहले आ गए और इंडिया में परमानेंटली रहने लगे, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है। अगर वो कंडीशंस पूरी करते हैं। ये एक बहुत ही इंक्लूसिव अप्रोच है। आर्टिकल 7 पाकिस्तान में प्रवास करने वाले लोगों के अधिकार। जो लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले गए और फिर वापस इंडिया आना चाहते हैं, उन्हें कुछ कंडीशंस में इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। ये आर्टिकल उन लोगों के लिए है जो विभाजन के बाद वापस आना चाहते हैं। अगर कोई 8 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया तो वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप खो देगा, अनलेस वो लीगली वापस आता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इन सिंपल टर्म्स, अगर कोई 8 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया तो वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा, अनलेस वो स्पेसिफिक कंडीशंस में वापस आता है। ये कंडीशंस इंश्योर करती हैं कि सब कुछ सही तरीके से हो। आर्टिकल 8 विदेशों में रहने वाले भारतीयों के अधिकार। जो इंडियंस बाहर देशों में रहते हैं और उनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, वो इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में अप्लाई करके इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है। दिस मीन्स इंडियन ओरिजिन के लोग जो अब्रॉड रहते हैं बिना इंडियन सिटीजनशिप के, वो इंडियन एम्बेसी में अप्लाई करके इंडियन सिटीजन्स बन सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आर्टिकल 9 विदेशी नागरिकता ग्रहण करने का परिणाम। अगर कोई इंडियन किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है अपनी मर्जी से, तो वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है। बेसिकली, अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी और कंट्री का सिटीजन बन जाता है तो वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप खो देता है। ये रूल ड्यूअल सिटीजनशिप को प्रिवेंट करता है। आर्टिकल 10 नागरिकता का निरंतर अधिकार। जो भी इंडियन सिटीजन है वो इंडियन सिटीजन ही रहेगा जब तक पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ न बना दे जिससे उसकी सिटीजनशिप चली जाए। ये एक बहुत ही सिक्योर प्रोविजन है। इन एसेंस, अगर आपको इंडियन सिटीजन माना जाता है तो आप इंडियन सिटीजन ही रहेंगे अनलेस पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे। ये रूल सिटीजनशिप को प्रोटेक्ट करता है। तो बस, ये थे आर्टिकल 6 से 10 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उम्मीद है आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।